कराची सी व्यू पर दो नौजवानों और एक बच्चे के डूबने के वाकयात से मुतालिक आपको अपडेट करें। रेस्क्यू के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सी व्यू पर समंदर में डूबने के दो वाकयात पेश आए। पिपरी से सी व्यू पर पिकनिक मनाने आने वाले दो लड़के डूब गए। नौजवान सोनू की लाश निकाल ली गई है। मजीद क्या ताज़ा डिटेल्स हैं जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब से। कशमाला अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सी व्यू पर और यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान आए हुए हैं जो पानी में नहा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। दो नौजवान जो आपस में कजन थे, पिकनिक में मनाने के लिए आए थे, लेकिन नहाते हुए वो डूब गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं। पुलिस यहाँ पर नहीं है। हर साल ईद पर हुकूमत की जाने से दफा 144 नाफिज की जाती है, लेकिन इस साल हुकूमत की जाने से भी थोड़ी लापरवाही बरती गई और दफा 144 नहीं नाफिज गई, जिसकी वजह से कल अफसोसनाक वाकया पेश आया। और आज भी हम देख रहे हैं कि लोग गहरे पानी में नहाने के लिए गए हुए हैं। हाई टाइड्स का ये सीजन है। इस सीजन में समंदर बहुत चढ़ा हुआ होता है। आप अगर नहाने जाएं तो आप खुद तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पे कोई पुलिस है और ना ही यहाँ पर कोई लाइफ गार्ड्स मौजूद हैं जो शहरियों को अगर कोई डूबे तो उनको बचा सके, और ना ही सीबीसी की इंतजामिया की जाने से हम देख रहे हैं कि शहरियों को गहरे पानी में जाने से, समंदर में नहाने से रोका जा रहा है। जी, इस वक्त वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो गाड़ी वाले इस्तेमाल करते हैं और 30% मोटर पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल वाले इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि मोटरसाइकिल जो चलाते हैं हमारे भाई, उनके ऊपर ये बड़ा बोझ पड़ेगा। इसका 600-700 रुपये महीने का बोझ पड़ सकता है अगर कीमतें बढ़ती हैं तो। लेकिन गाड़ी वाले बहरहाल बोझ पड़ेगा उनके ऊपर भी, लेकिन वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं। ये तो पेट्रोल की कहानी है कि खान साहब ने वादा किया था 245 का। वहाँ पे जाके वाशिंगटन डीसी में कुछ और बोलते हैं, यहाँ पर आके इस्लामाबाद में कुछ और बोलते हैं। वो जो एक फर्क है इनकी कॉल ऑफ फेल में, वो 100 रुपये पर लीटर है पेट्रोल के अंदर। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है कि 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल के खान साहब के कॉल ऑफ फेल में फर्क है, और ये तो हम सब जानते हैं कि खान साहब के कॉल ऑफ फेल में हर चीज में ही फर्क होता है। तो डीजल के अंदर ये स्टोरी ये है कि खान साहब की हुकूमत ने वादा यही किया था कि उधर भी उसके ऊपर भी 30 रुपये टैक्स लगाएंगे, लेवी लगाएंगे 30 रुपये, और उसके ऊपर 17% टैक्स लगाएंगे। मगर आज हुकूमत पाकिस्तान, और फिर उन्होंने प्राइस उसकी तय कर दी 144 रुपये गालिबन, और जो भी कीमतें खरीदो उसकी 144 रुपये प्राइस तय कर दी। वो उस वक्त $90 की प्राइस थी तेल की, आज तेल की प्राइस $110 के ऊपर है। और डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपये नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। ये हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में कभी डीजल पर नुकसान नहीं किया, लेकिन हम 70 रुपये डीजल पर नुकसान कर रहे हैं। जो IMF को वादा किया उस हिसाब से उसके ऊपर 30 रुपये लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपये यहाँ से बढ़ने चाहिए, और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। तो 250 के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हैं, तो डीजल की कीमत खान साहब के वादे के मुताबिक कम से कम 300 होनी चाहिए, 295 होनी चाहिए। तो वादा अगेन उन्होंने वाशिंगटन डीसी में 295 का किया, यहाँ पर वो 145 का कर दिया, हुकूमत के ऊपर खर्चा डाल दिया। अब ये बात सुने कि हुकूमत के पास कहाँ से पैसे आते हैं। हुकूमत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हुकूमत तो हम सबका कॉम्बिनेशन है। मैं भी हुकूमत हूँ, आप भी हुकूमत है, हम सबको मिलकर, यानी कि जो बोझ डाला है वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ही डाला है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या डीजल की कीमत बढ़ती है तो मिफ्ता इस्माइल की जेब में नहीं जाती है, जबकि इल्जाम ज़ाहिर कोई बात नहीं आगे आना चाहिए, या कम होती है तो हमारी जेब से नहीं जा रहा होता। ये हुकूमत पाकिस्तान का खर्चा होता है, ये आम पाकिस्तानियों का खर्चा होता है, उनकी जेब से जा रहा होता है या उनकी जेब से आ रहा होता है। और क्योंकि हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो हुकूमत को ये कर्ज लेना पड़ता है मार्केटों से। मई के महीने के अंदर इस प्राइस को अगर हम मेंटेन करें, और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और ना कोई आज की तारीख में या कोई दिन कुछ दिनों में कोई मुतवक्को है, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि मैं कराची में था तो मैंने कहा कराची में हमारे भाइयों को मैं समझाता चलूँ, फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी बात मौका मिलेगा तो करूंगा वहां पे भी, कि जो इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का, हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे 102 अरब रुपया है। 102 अरब रुपया है। अब कहना बड़ा आसान है 102 अरब रुपया, लेकिन 102 अरब कितना होता है मैं आपको ये बता दूं। पर मंथ 102 अरब रुपया एक महीने का हजम है, जो नुकसान का वो 102 अरब रुपया है जी। 102 अरब रुपए इतने होते हैं कि पूरी हुकूमत चलाने की, जो सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का जो खर्चा है महीने का, वो तकरीबन 45 अरब रुपया है। 45 अरब रुपया हुकूमत चलाने का खर्चा, पूरी हुकूमत चलाने का।
ہر منسٹری چلانے کا، سب خرچہ سویلین گورنمنٹ چلانے کا، ساری کورٹس چلانے کا، جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے، پولیس کا نظام چلانے کا ہے، سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ 45 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، جو ہر سال اتفاق سے پی آئی نقصان بھی کرتی ہے۔ وہ خرچہ جو 45 ارب روپے کا حکومت چلانے کا ہے، آج ہم 102 ارب روپے نقصان کر رہے ہیں صرف پیٹرول پہ، یعنی کہ ہم 2.25 حکومتوں جتنا ایڈیشنل خرچہ کر رہے ہیں۔ اب ایک ٹیکس آتا ہے اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 3.5 حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو 106 ارب روپیہ یا 102 ارب روپیہ ہم کو مارکیٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے بورو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مارکیٹ میں لکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کے لاس کے تحت ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے۔ اگر میں اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا، وفاقی حکومت کو انٹرسٹ لگتا، لیکن اسٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا۔ لیکن اس سے جب اسٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں، وہ پیسے چھاپ سمجھ کو دے دیتی ہے، ایک اس طرح تشبیہ لے لیجیے۔ اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جاری ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں، اگر اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ وغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈز حکومت کے بیچے ہیں وہ تقریباً 15% بانڈ بکے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو 12% پہ قرض دے رہی ہے، 12.5% پہ قرض دے رہی ہے، واپس قرض لے رہی ہے اس سے 15% پہ، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں۔ تو کیونکہ 106 ارب روپیہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکیٹ ہل جاتی ہے، ہم کو بورو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بورو کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے، بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے، تو سرمایہ کاری کی اور صنعت کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں، جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے، دودھ کی ایلسی کھولنی ہے، خوردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے، اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے۔ جب وہ ایلسیاں نہیں کھلتی ہیں یا ایندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ ایلسی نہیں کھل رہی ہے۔ اگر دالوں کی شارٹیج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی، یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات۔ جب خوردنی تیل کی شارٹیج ہو جائے گی تو خوردنی تیل مہنگا ہو جائے گا، یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں۔ مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پی ایس او وغیرہ کے پاس، اور وہ نہیں کر سکتے، وہ بینک ان کو ایل سی نہیں کھولتی ہے، ڈیلے کرتی ہے بینک، تو ایندھن کی شارٹیج ہو جاتی ہے جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، فائنانس منسٹری کے پاس بھی لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں، اب ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، 7,500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے، جس میں سے 5,000 میگا واٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ایندھن نہیں تھا ان کے پاس، اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی۔ عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے، تو خیر ان کی حکومت میں آپ کو پتا ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا، تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی، تو صرف نااہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا۔ تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے، اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایندھن خرید سکے، پیٹرولیم منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایل این جی خرید سکے۔ پی ایس او کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، پی ایس او کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے، جو پی ایس او کو قرض لینا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے، 500 ارب سے زیادہ ہے جس کو پی ایس او کو دینا ہے۔ اگر پی ایس او کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی ایس او کام نہیں کر سکتی۔ خان صاحب کی حکومت میں پی ایس او نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے ایل سی نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے۔ ایس این جی پی ایل، سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ، جو کہ پنجاب اور کے پی میں گیس سپلائی کرتی ہے، اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا، جو کراچی میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز عملی طور پر بند ہیں، سعودی عرب اور ابوظہبی سے پیسوں کی امید پوری نہیں ہوئی، معیشت عملی طور پر بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا ہے کہ عارضی حکومت صرف دن گزار رہی ہے، ابھی تک ایندھن کی قیمتوں پر حکومتی پالیسی واضح نہیں۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बैरून मुल्क साजिश का रोना नहीं, ये गोगी बचाओ का मातम है। मुआशी दहशतगर्द, मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले नालायकी का मातम कर रहे हैं। साजिशी टोले ने 4 साल मुल्क को लूटा और अवाम के खिलाफ साजिश की। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब का यह भी कहना था कि इस टोले ने 4 साल खजाना और तोशा खाना लूटा। इमरान साहब गोगी को और वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होने की वजह इमरान खान की लूटमार है। तबाह मईशत, बेरोजगारी और बदतरीन महंगाई की वजह इमरान साहब की करप्शन और लूटमार है। इमरान साहब के दौर में आटा, चीनी, घी, अद्वियात और खाद की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 4 साल से सताई अवाम को 2 हफ्ते में महंगाई से रिलीफ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर रमजान में 1 किलो चीनी के लिए कतारें नहीं लगीं। ईद के तीसरे दिन पानी की बदतरीन किल्लत के खिलाफ शहरियों ने ठट्टा हैदराबाद शाहराह पर धरना दे दिया है। धरने के बायस कौमी शाहराह बंद हो गई है। मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। कींझर झील पिकनिक के लिए जाने वाली गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंस गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 माह से ज्यादा अरसे से पानी की बदतरीन किल्लत जारी है। धरने में आबादगारों, शहरियों, सियासी और समाजी पार्टियों और सिविल सोसाइटी शरीक है। मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि नहरें सूखी पड़ी हैं, पीने का पानी नापैद हो गया है। ठट्टा में पानी ना होने से फसलें सूख गई हैं, जमीनें बंजर हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक ठट्टा में नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाएगा धरना खत्म नहीं करेंगे। सिंध के बैराजों पर पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। सक्खर बैराज पर पानी की 48% कमी है और बैराज कैनालों में पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है। खातिर खा बारिशें ना हुई तो फसलों को नुकसान का अंदेशा है। मजीद बताएंगे सक्खर से जियो न्यूज के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। ये मुल्क के बालाई इलाकों में खातिर खा बारिशें न होने के बायस इस वक्त सिंध के तीनों बैराजों पर पानी की बहरानी कैफियत मौजूद है। सक्खर, कोटरी, गुड्डू बैराज पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सक्खर बैराज पर जहां इस वक्त 48% पानी की शार्टेज चल रही है, पानी कम है। इस वक्त मौजूद है इंचार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल अजीज सुमरो साहब। सक्खर बैराज की राइट बैंक कैनाल जो हैं उनमें सिर्फ इस वक्त खीरथर कैनाल को पीने का पानी दिया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में शदीद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जी आपने सुना है अगर आइंदा चंद रोज में बारिशें नहीं होती तो यहाँ पर जो है वो फसलों को नुकसान हो सकता है। मलका कौसार मरी में जाने वाले शहरियों का आज भी रश है। अब तक मरी में 30,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगी जरमीन जहरा। जी बिल्कुल, मेरे तब में जितना भी ट्रैफिक का रश दिखाई दे रहा है ये तमाम गाड़ियां वही हैं जो मरी जा रही हैं। आज भी सियाह जो है ईद के तीसरे रोज भी मरी का रुख कर रहे हैं। कल जिस तरह से देखा गया था कि सियाहों की बहुत बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया था और आज तो दिन में बारिश की पेशगोई भी की गई है मरी में। इसी के पेश नजर सियाह जो है आज भी मरी का रुख कर रहे हैं। मरी में इस वक्त तक तकरीबन 30,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी है। इस वक्त पुलिस वार्डन जो है वो भी अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा गाड़ियों को हटाया जा रहा है। मरी के अंदर हमने ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर पार्किंग का ज्यादा मसला दिखाई दे रहा है। अलबत्ता रास्ते में जाते हुए जो है वो इस तरह से कि कोई ट्रैफिक के मसाइल तो है लेकिन उस तरह से कोई जैम पैक नहीं लगा हुआ। ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है और आज भी यही पेशगोई की जा रही है कि कल की तरह आज भी बहुत ज्यादा तादाद में गाड़ियां जो है वो मलका कौसार का रुख कर सकती हैं।